क्लासेस मैं और तबता और हम लोग कर रहे थे डायरेक्टिंग चैप्टर। डायरेक्टिंग चैप्टर में हमने काफ़ी सारे टॉपिक कर लिए हैं। आज हम करेंगे मोटिवेशन में नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, यानी कि मोटिवेट करने के लिए अपने एम्प्लॉयज़ को नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, यानी कि आप पैसे को छोड़कर और चीज़ों पर बात करेंगे, यानी कि पैसे के अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे हम अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं। तो देखो, बहुत सारी हमारी साइकोलॉजिकल सोशल ऐसी नीड्स होती हैं जिसमें हमें पैसे से ज़्यादा ज़रूरत होती है और चीज़ों को मोटिवेट करने की। तो जैसे जब एक इंसान की फिजियोलॉजिकल नीड पूरी हो जाती है, रोटी कपड़ा मकान वाली नीड पूरी हो जाती है, तो अब उसे आगे की नीड्स अपनी पूरी करनी होती है, जिसमें उसे पहचान चाहिए होती है, उसको स्टेटस चाहिए होता है, उसमें रुतबा चाहिए होता है, उसको पावर चाहिए होती है। तो वो सारी नीड्स हमारी इसमें हम कवर करने वाले हैं। तो गाइस, सबसे पहली नीड है इसमें रिकग्निशन, जिसे कहा जाता है, और इसका दूसरा नाम है एम्प्लॉय रिकग्निशन प्रोग्राम। इसमें क्या होता है, ये भी नॉन फाइनेंशियल क्यों है, क्योंकि इसमें कोई पैसा वैसा नहीं मिलता, लेकिन आप अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हो रिकग्निशन से। रिकग्निशन मतलब उनकी पहचान दिलाकर। तो अब पहचान कैसे दिलाई जाती है, जब 100 एम्प्लॉयज़ के बीच में एक पर्सन को बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड मिले, उसको सर्टिफिकेट मिले, उसका नाम नोटिस बोर्ड पर अपेयर हो जाए, तो भाई वो बंदा अपने आप मोटिवेट हो जाता है कि देखो मुझे मिल रहा है। तो इस तरीके से हम उन्हें मोटिवेट करते हैं। तो रिकग्निशन मीन्स क्या है, रिकग्निशन मीन्स एक्नॉलेजमेंट विद द शो ऑफ एप्रिसिएशन, यानी कि हम उसको एक्नॉलेजमेंट देते हैं कि भाई इस बंदे ने अच्छा काम किया है। तो हम इसमें क्या क्या डिफरेंट स्कीम लेके आते हैं। रिवॉर्डिंग एन एम्प्लॉय फॉर गिविंग वैल्यूएबल सजेशन, किसी ने अच्छा सजेशन दिया, उसको रिवॉर्ड दिया गया। सेकंड, सर्टिफिकेट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस, बेस्ट परफॉर्मेंस का सर्टिफिकेट देना, कॉन्ग्रेचुलेट करना एम्प्लॉयज़ को गुड परफॉर्मेंस पे, उनका नाम नोटिस बोर्ड पर आना और उनको ट्रॉफीज वगैरह प्रोवाइड करना। ठीक है, तो दैट इज़ द रिकग्निशन हम उन्हें दे रहे हैं। सेकंड, हम उन्हें और किस तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं, सेकंड है स्टेटस। स्टेटस कैसे, स्टेटस देखो, हमारी नॉर्मल सोसाइटी में स्टेटस हमने बहुत जगह देख लिए लोगों के, ठीक है, ये बहुत अमीर है, ये बहुत वो है। अब बिजनेस में कैसा स्टेटस होता है, देखो बिजनेस में पोजीशंस के थ्रू स्टेटस नजर आता है। ये असिस्टेंट मैनेजर है, ये मैनेजर है, ये जनरल मैनेजर है, ये एरिया मैनेजर है। तो ये क्या है, स्टेटस है। तो आप रैंकिंग के थ्रू उनका स्टेटस दिखाते हो। आपने कभी देखा होगा ना कि एमडी वगैरह का अलग ही रुतबा होता है, उनके साथ 4-5 बंदे चल रहे होते हैं, है ना। तो ये क्या है, स्टेटस। तो हम अपने एम्प्लॉयज़ को रैंक के थ्रू उनको मोटिवेट करते हैं कि अगर आप इस पोजीशन पे हो तो आपको अब नेक्स्ट पोजीशन ये मिलने वाली है। तो वो पोजीशन से मोटिवेट होते हैं कि अब मुझे पता है कि मैं हायर रैंक पर जाने वाला हूँ। ठीक है। थर्ड गाइस आता है इसमें जॉब सिक्योरिटी। अब जॉब सिक्योरिटी कैसे मोटिवेट करते हैं, देखो जब तक आपके मन में लगा रहेगा ना कि यार मैं इस कंपनी से कभी भी निकाल दिया जा सकता हूँ, तब तक इंसान ना मोटिवेट नहीं होता। उसके अंदर एक डर की भावना रहती है, फियर रहता है उसके अंदर, राइट। लेकिन जब जॉब सिक्योरिटी आ जाता है, उसकी स्टेबिलिटी हो जाती है कि मेरा भाई फ्यूचर यहाँ पे है, तो वो अपने काम पर बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दे पाता है और जिसकी वजह से वो मोटिवेट हो पाता है। तो आप एक बंदे को बोल दो यार तेरे को नहीं निकाला जाएगा, देखो वो काम कितना अच्छा करता है, और एक बंदे में जब डर लगा रहता है कि मुझे निकालना दे, वो काम नहीं प्रॉपर तरीके से कर पाता। तो एक जॉब सिक्योरिटी भी हमें मोटिवेट करती है। ठीक है। सो नेक्स्ट है जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट का मतलब क्या होता है, यानी कि हमारा जो काम है ना, उसमें न्यू वैरायटी ऑफ जॉब्स लेके आना, काम लेके आना, टेक्निक लेके आना, स्किल लेके आना, उसको जॉब एनरिचमेंट कहते हैं। यानी कि अभी तक हम बहुत सिंपल काम कर रहे थे, अब कुछ तिगड़मबाजी वाला काम करना है जिसमें दिमाग लगेगा, दैट इज कॉल्ड जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट के लिए क्या बोला गया है, दैट इंक्लूड ग्रेटर वेराइटी ऑफ वर्क कंटेंट, रिक्वायर अ हाई लेवल ऑफ नॉलेज एंड स्किल, give worker more autonomy and responsibility, ठीक है, एंड प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ। अब जब हमें पता होता है कि हमारे को अब ये वाला प्रोजेक्ट मिल रहा है, ये वाला काम मिल रहा है और इसमें ज़्यादा दिमाग लगने वाला है, इसमें बहुत एफर्ट्स करने वाले हैं, तो एक इंसान मोटिवेट होता है कि मुझे इस टीम के लिए चुना गया है, मैं इस काम को करने वाला हूँ। तो जॉब एनरिचमेंट, जब हमारे कामों को बढ़ा दिया जाता है, उसका दायरा बढ़ा दिया जाता है, तो भी हम मोटिवेट होते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी और प्रमोशन। ये तो देखो हम सभी को पता है, हमें बहुत सारे ऐसे आपने लाइन सुनी होगी बहुत जगह पर, जब कहा जाता है कि यार ये प्रोजेक्ट अगर मैंने कंप्लीट कर लिया ना तो मेरी जॉब पक्की है, यानी कि अब तो प्रमोशन, जॉब पक्की है, सॉरी प्रमोशन पक्का है मेरा, अब तो देखना प्रमोशन हो ही जाएगा जब मैंने ये प्रोजेक्ट कर लिया। आपने बहुत जगह पर ये सुना होगा ना, तो यही उसका पार्ट है प्रमोशन, यानी कि हमको ऐसे करियर की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है कि जिसमें हम डिफरेंट वर्क को परफॉर्म करते हैं एंड वी गेट दी प्रमोशन। तो ये भी हमें क्या करता है, मोटिवेट करता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन।
एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन का मतलब क्या हुआ, कैसे मोटिवेट होंगे इसमें? देखो, जब हमारे एम्प्लॉयज़ को सजेशंस में, कामों में, डिसीजंस में इन्वॉल्व किया जाता है तो वो मोटिवेट होते हैं कि यार अच्छा मेरी भी इतनी वैल्यू है, मुझे पूछा जा रहा है। तो यस, जब उनको ये वैल्यू अपनी समझ आती है कि नहीं एम्प्लॉयज़ हमारे जो मैनेजमेंट है हमें पूछ रहा है, तो उनमें एक मोटिवेशन आ जाता है कि हमारी इस कंपनी में वैल्यू है। तो एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन एंड मेकिंग, जैसे इसमें इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, मेकिंग देम अ पार्ट ऑफ अ जॉइंट मैनेजमेंट कमेटी, वर्क कमेटी, यानी कि एम्प्लॉयज़ को हम इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट गाइस है एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट मतलब उसको ज़्यादा पावर प्रोवाइड करना, उसको अथॉरिटी प्रोवाइड करना, ताकि वो काम को और अच्छी तरीके से कर सके और करवा सके। तो ये भी एक तरीके से हमें मोटिवेट करता है। जब हमारे पास ज़्यादा पावर आ जाती है, हमारे पास डिफरेंट अथॉरिटी आ जाती है, तो वो हमें मोटिवेट करती है कि यार अब तो मैं ये डिसीजन भी ले सकता हूँ, अब तो मैं कंपनी के ये डिसीजन भी ले सकता हूँ। सो दैट इज़ एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। नेक्स्ट है गाइस ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। अब ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट किस तरीके से हमें मोटिवेट करता है कि जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हम लोगों को छूट दी जाती है कि हम डिसीजंस ले सकते हैं, हम रिस्क ले सकते हैं, हम काम कर सकते हैं, तो ये चीज़ हमें मोटिवेट करती है। वहीं अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं जिसमें एम्प्लॉय को बोला जाता है बस ये करना है, इसके अलावा तुम हिलना भी मत, तो वो चीज़ हमें मोटिवेट नहीं करेगी। तो जब हमें ये चीज़ें दी जाती है कि हम रिस्क ले सकते हैं, हम काम कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को क्या करती है, मोटिवेट करती है। जब हमें काम करने की छूट दे दी जाती है, अथॉरिटीज़ प्रोवाइड करी जाती हैं, सो ये भी हमें क्या करती है, मोटिवेट करती है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में जब ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ इस तरीके से उनको पावर दी जाती है, तो वो चीज़ें भी हमें क्या करती है गाइस, मोटिवेट करती हैं। तो ये टोटल 8 नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स थे जो मैंने आपको समझाए हैं। आई होप आप लोगों को समझ आए होंगे। इसके बाद बुक ज़रूर रीड करनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि बुक रीड नहीं करनी, बुक का हर एक वर्ड रीड करना है, क्योंकि वो किसी भी लाइन में से आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आया गाइज। अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे से यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें अगर आपको पसंद आई है तो, और चैनल का सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।